In this video, we will discuss here about some natural phenomena which is possible by the high specific heat capacity of water. तो चलिए समझते हैं ये कौन कौन से नेचुरल फिनोमिना है. तो फर्स्ट नेचुरल फिनोमिना इज द क्लाइमेट नियर द सीसॉ इज मॉडरेट. जो समुद्र का किनारा होता है, समुद्र के जो तट होते हैं, वहां का क्लाइमेट क्या होता है, मॉडरेट होता है. हमेशा चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे वो कोई भी मौसम हो, वहां पे क्या होगा, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ना ही बहुत ज्यादा ठंड होगी. रीजन क्या है, हमें ये पता है कि जो सी है वो वाटर की बहुत बड़ी बॉडी है, मीन्स वहां पे क्या है, वाटर है. और वाटर का हमको पता है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 4200 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, सॉरी जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन. दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर. अब वाटर के साथ यहाँ पे और क्या है, सैंड है. तो सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम कंपेयर करें वाटर से तो ये बहुत कम होती है. कितनी है, 5 टाइम्स का डिफरेंस होता है. सैंड से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ये ज्यादा होती है. तो अब यहाँ पे हमको ये पता है कि अगर टेम्परेचर मीन्स अगर हीट अगर एब्जॉर्ब करेगी सैंड और हीट एब्जॉर्ब करेगा वाटर, तो वाटर को का टेम्परेचर राइज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और सैंड का टेम्परेचर राइज होने में बहुत जल्दी सैंड का टेम्परेचर राइज होगा. कूल डाउन भी सैंड बहुत जल्दी होगी और इस तरीके से वाटर कूल डाउन भी लेट होगा. तो इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, हमेशा क्लाइमेट मॉडरेट होता है. क्या रीजन है उसका, कि हमेशा जो कोल्ड एयर है लैंड से हमेशा क्या होता है, रात के समय पे जो कोल्ड एयर है वो क्या होती है, लैंड टू सी की तरफ मूव करती है, लैंड टू सी की तरफ मूव करती है. और डे के टाइम पे क्या होगा, डे के टाइम पे जो कोल्ड एयर है वो सी से लैंड की तरफ मूव करती है ड्यू टू द रीजन ऑफ द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. तो ये रीजन है, यहाँ पे क्लाइमेट क्या होता है, हमेशा मॉडरेट बना रहता है. अब सेकेंड इसका और भी देखते हैं कुछ. सेकेंड फिनोमिना क्या है, सेकेंड फिनोमिना हॉट वाटर बॉटल आर यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन, ये वाटर बैग हम कहाँ यूज करते हैं, पेशेंट की क्या करते हैं, सिकाई के लिए हम इसको यूज करते हैं. क्यों हम इसको यूज करते हैं और इस पे क्या डालते हैं हम, वाटर, हॉट वाटर हम इसको देते हैं. तो हॉट वाटर यहाँ पे भरने का रीजन ये है कि हॉट वाटर भरने के कारण ये ना तो बहुत जल्दी ठंडा होगा और ना ही बहुत जल्दी गर्म होगा. तो हम क्या करेंगे, इसमें हॉट वाटर भरेंगे. हॉट वाटर भरने के बाद ये जो वाटर बैग है ये बहुत लंबे टाइम तक हॉट बना रहता है, क्योंकि अंदर क्या होता है, वाटर. तो वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता है, इस कारण से बहुत देर तक ये जो बैग है ये गर्म रहता है और जिससे हम किस पेशेंट की आराम से इसमें से क्या करते हैं, सिकाई करते हैं. वाटर इज यूज एज द इफेक्टिव कूलेंट. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफेक्टिव कूलेंट की तरह वाटर को यहाँ पे यूज करते हैं. हमें ये पता है कि कार के रेडिएटर में क्या डालते हैं हम, वाटर एज अ कूलेंट. क्यों, क्योंकि मशीनरी चलने के कारण वाटर क्या होगा, पूरा का पूरा एरिया वहां पे क्या होता है, गर्म हो जाता है. जब वो गर्म होता है तो इसमें हम भर देते हैं वाटर. सो ड्यू टू द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये क्या होगा, इसको गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. तो वहाँ की जो हीट है ये कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये वाटर. और एब्जॉर्ब करने में भी इसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ड्यू टू द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का टेम्परेचर राइज होने में भी टाइम लगता है और कूल डाउन होने में भी टाइम लगता है. इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एज अ इफेक्टिव कूलेंट इन व्हीकल्स रेडिएटर. यहाँ पे रेडिएटर में हम यूज करते हैं. अब अगला देख लेते हैं. In cold countries, water is used as the heat reservoir for wine and juice bottles to avoid their freezing. अब हमें ये पता है कि कोल्ड रीजन पे सब कुछ बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है. जल्दी फ्रीज होने के कारण अब यहाँ पे अगर मान लो कि वाइन या जूस के जो बॉटल्स हैं, अगर हम उनको इन वाटर के अंदर क्या करते हैं, डुबा करके रख देते हैं. वाटर के अंदर डुबा के रखने पे वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, वाटर कूल डाउन भी देर से होगा। तो कूल डाउन मीन्स वाटर क्या होगा, फ्रीज होने में बहुत टाइम लगेगा। जब वाटर फ्रीज होगा तभी इसके अंदर का मटेरियल भी फ्रीज होगा। अंदर मटेरियल में वाइन और जूस क्या होगा, अगर हम वाटर और वाइन और जूस को कंपेयर करें तो क्या होगा, ये जल्दी फ्रीज होंगे और वाटर देर से फ्रीज होगा। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इज यूज्ड एज द हीट रिजर्वायर फॉर वाइन एंड जूस बॉटल्स टू अवॉइड देयर फ्रीजिंग। यहाँ पे हम उसके फ्रीजिंग को अवॉइड कर सकते हैं इस तरीके की प्रोसेस में। अब अगला देखते हैं, फार्मर्स फिल देयर फील्ड विथ वाटर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, फ्रॉस्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर से फिल कर देते हैं। ये क्या भरा हुआ है, ये पूरे जगह वाटर हमने भर दिया है। तो इन क्या होगा कि जब कभी भी कोल्ड एरियाज में क्या होता है, अगर फ्रॉस्ट पड़ रही है तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो ये प्लांट्स हैं ये उसके कारण खराब हो जाएंगे। इनकी वेन्स पे जो पानी आ और जा रहा है मीन्स प्लांट क्या होगा, इस तरीके से प्लांट की बॉडी होगी। प्लांट की बॉडी में क्या होगा, इस तरीके से इनमें क्या होगा, वाटर का फ्लो होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस पे पानी भर देंगे तो क्या, अगर ये पानी की हीट क्या है, मेंटेन रहेगी, पानी की हीट मेंटेन रहेगी, जिससे कि प्लांट के अंदर की भी हीट मेंटेन रहती है, जिससे कि हमारी क्रॉप इन कोल्ड कंट्रीज में ड्यू टू द फ्रॉस्ट यहाँ पे हम इसको बचा ले जाते हैं, सेफ रह जाता है। All plants and animals have the high content of water in their body. तो अब हमको मालूम है कि क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो मोस्टली 80% टू 90% उसके क्या होगा, उसके बॉडी के में क्या होता है, वाटर होता है। 80 टू 90% उसकी बॉडी पे वाटर होता है। सो ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ वाटर, बॉडी के अंदर क्या है, 80 से 90% वाटर प्रेजेंट है। तो इतना ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, ये अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। मीन्स अगर हम ठंड पे हैं तो भी हमारी बॉडी ठंड से लड़ सकती है। इसी तरीके से प्लांट है, तो प्लांट में भी अंदर क्या होगा, वाटर भरा हुआ है। 80 टू 90% ऑफ वाटर यहाँ पे है, 80% टू 90% वाटर है। तो वाटर अंदर भरा हुआ है। वाटर अगर बॉडी पे इतने ज़्यादा अमाउंट पे है तो अगर उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो अगर बहुत गर्मी में किसी प्लांट को रख दिया जाए तो क्या होगा, प्लांट को बहुत गर्मी में रखने पे जो अंदर इसके वाटर पूरे बॉडी पे वाटर है तो वो क्या करेगा, टाइम लगेगा उसको वाटर को टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, और तभी इस पूरे प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इसी तरीके से लिविंग बींग्स में हमारे अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। तो अगर हम गर्मी में कहीं पे हैं बहुत देर तक, तो गर्मी में क्या होगा, हमारे अंदर का वाटर धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, और तब तक हमारी बॉडी क्या होगी, सेफ रह जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए बहुत कोल्ड सीजन है, मान लो कोल्ड क्लाइमेट है, तो कोल्ड क्लाइमेट में हमारे बॉडी के अंदर इतने अमाउंट में जो वाटर है वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर के चीजों को फ्रीज होने से बचाता है। वाई, बिकॉज ऑफ द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो ये थे जनरल फिनोमिना जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम उन सबको देख रहे हैं। तो यहाँ पे हर जगह पे हमने क्या चेक किया कि ड्यू टू द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये नेचुरल फिनोमिना हमको अपने आसपास देखने के लिए मिलते हैं और जो कि हमको हमेशा सेफ रखते हैं। अब आगे देखेंगे, हमने यहाँ पे इन 5 और 6 वीडियोस पे इस चैप्टर का मीन्स हमारा चैप्टर है ये कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री की थियोरी हमने फिनिश कर ली है। इसके बाद अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं सेक्शन ए के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।